तो फ्रेंड्स देखिए राजमा ठाकुर जी के हो गए बिल्कुल रेडी। और ये साथ में आटा भी गूंद लिया रोटी के लिए। अनियन रिंग्स कट करके रख लिए, बच्चों को इसकी सैलेड बहुत पसंद है क्योंकि। और साथ में यहाँ बन रहे हैं मेरे जीरा राइस। और राजमा भी आपको दिखा देती हूँ, ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी। हरा हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। अभी थोड़े से ना इसलिए ग्रेवी रखनी पड़ती है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि राजमा ना फिर रखे रखे गाढ़े हो जाते हैं ना। और बच्चे ना आप चावल के साथ खाएंगे इस टाइम तो फिर वो ग्रेवी ग्रेवी मांगते हैं, इसलिए। और दीदी के बनाने और मेरे बनाने में राजमा में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर है कि वो हल्दी डालती हैं और मैं राजमा में हल्दी नहीं डालती हूँ। तो हमारे घर में ना आजकल उल्टी गंगा बह रही है। अब पूछो कैसे? उल्टी गंगा ऐसे बह रही है कि छोटे छोटे बेटा बहू तो हैं घर में और अपना ये काम कर रहे हैं, रसोई संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। दोनों बच्चे घर पे हैं, अंदर है दोनों बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। और बाहर का आपको कुछ नज़ारा दिखाती हूँ। कुछ ऐसा हो रहा है बाहर का नज़ारा। इस समय बज रहे हैं रात के 9:30। और क्या कहते हैं, उल्टी गंगा कुछ इस तरह है कि बड़े बेटा बहू जाते हैं घूमने और छोटे रहते हैं घर में। और अक्सर लोगों के घरों में होता है कि छोटे जो यंग होते हैं वो घूमने जाते हैं और बड़े जो होते हैं बेटा वो घर, मतलब घर में क्या, देखो आजकल घर में तो कोई ना रह रहा, घूमने तो हर कोई जाता है। पर हाँ, अधिकतर 99% हमारे घर में बड़े बेटा बहू घूमने जाते हैं और 1% जाते हैं छोटे बेटा बहू, क्योंकि उनका बेटा हो चुका है बड़ा, तो उनको इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बड़ी क्लास में आ गए, पढ़ाई की, स्कूल की। और हमारे ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शायद जब हमारा बड़ा हो जाएगा तो हम जाएंगे। पर यार अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, अभी तो हम जाने लायक हैं। आगे चल के तो बुढ़ापा आ जाएगा, पता नहीं कब जाएंगे हम। कमेंट करके बताना यार कब जाएंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ट्यूसडे शाम तक का व्लॉग देख चुके हैं लास्ट, उसके बाद ट्यूसडे इवनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बज गए हैं घड़ी में 9:30 और आयुष गया था मंदिर और वो लाया है बूंदी का प्रसाद। तो खाते हैं बूंदी का प्रसाद और इतने में आ गई हैं दीदी भी। बैक आफ्टर आउटिंग फॉर फुल डे। हमारे घर के लव बर्ड्स आ चुके हैं वापसी, थैले भर के। बच्चों के लिए लाए हैं कुछ कुछ खाने चरने का सामान। भैया कहाँ रह गए? अच्छा, मंदिर नहीं जाना था भैया को? दीदी और भैया लेके आए थे बच्चों के लिए कुरकुरे, चिप्स वगैरह। और ये मन्नत से लाए थे कढ़ाई चाप, जो कि मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई क्योंकि ये बहुत स्पाइसी थी। और वैसे भी राजमा चावल के आगे किसे क्या समझ में आने वाला है, मुझे तो नहीं आता। और ये ठाकुर जी के लिए है भोग तैयार। दीदी और भैया गए हैं, ट्यूसडे है क्योंकि हनुमान मंदिर जाना है। एक्चुअली ट्यूसडे है इसीलिए हनुमान मंदिर जाना है, तो गए हैं मंदिर। और वो कह के गए हम सिर्फ राजमा राइस खाएंगे, रोटी हमारा खाने का मन नहीं है। क्योंकि उन्होंने ना मतलब कि लेट लंच किया था, जो काम से गए थे उस काम को निपटाने के बाद उन्होंने शाम को लंच किया है 6-7 बजे करीब। तो उनको इतनी भूख नहीं थी। तो फिर मैंने जब तक बच्चों को खाना दिया, खुद के लिए करा, शयन कराया ठाकुर जी को। तो दीदी और भैया जब तक मंदिर से आए तो मैंने ये सब काम कर लिए थे। फिर उसके बाद आके उन्होंने भी राजमा चावल खाए। और ठाकुर जी को ना अब मैं पतला ब्लैंकेट उड़ाने लगी हूँ क्योंकि मौसम बदल गया। और वो भी ना इसलिए उड़ाया है क्योंकि मतलब पंखा बहुत तेज़ चलता है हमारा ये वाला। तेज़ क्या चलता है, वो पूजा वाला कमरा छोटा है ना, तो ऐसा लगता है कि तेज़ है। नेक्स्ट डे हो गया वेडनेसडे और विवान के फ्रेंड की आती है होली पार्टी। तो विवान जा रहा है होली पार्टी के लिए और मैं उसे छोड़ने जा रही थी। फिर मेरा मन नहीं करा कि रिक्शा करके वापस आऊँ, मैंने सोचा चल पैदल पैदल चलती हूँ। मार्केट की रौनक देखते हैं, चारों तरफ वाइट टी शर्ट, होली टी शर्ट्स, होली पिचकारी, होली के रंग, गुजिया, पापड़, यही सब सारी जगह स्टॉल्स लगे हुए थे। फूल माला ठाकुर जी की देखी कितनी सुंदर सज रही है मंदिर के सामने। मंदिर के आगे पहुंची तो सोचा हनुमान महाराज जी को माथा टेक लें। हम तो ट्यूसडे को आ ही नहीं पाते यार, पता नहीं कैसा हो गया है मेरा मन ना। मेरा मन सच में कहीं जाने का नहीं करता। कई लोगों को लगता होगा कि मैं कहीं नहीं जाती, सिर्फ अपने घर का डेली व्लॉग दिखाती हूँ, डेली रूटीन दिखाती रहती हूँ। एक्चुअली मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ और मेरा कुछ मन भी नहीं करता। मेरा मन पिछले कुछ टाइम से ना ऐसा हो गया कि ना मेरा किसी से मिलने का मन करता, ना मेरा किसी से बात करने का मन करता। और ये व्लॉग बनाने का रीज़न भी बस ये होता है कि अपनी बात मुझे डायरेक्टली कहनी ही नहीं है किसी से, किससे कहूँ, क्योंकि कोई नहीं समझता आपकी बात। शायद आप में से कोई मेरी बात समझता हो, मेरी फीलिंग समझता हो। कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि कभी कभी मन नहीं करता कहीं जाने का, ना किसी से बोलने का, अपने में रहने का मन करता है। फिर मैं गई ठाकुर जी के लिए पोशाक लेने, होली के लिए। हो गई अगले दिन की सुबह। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो। आज है छोटी होली, जब तक ये व्लॉग जाएगा तो बड़ी होली भी हो चुकी होगी, तो आप सबकी होली आई होप अच्छी गई होगी।
सुबह मैंने नाश्ते में विवान के पापा के लिए जीरा आलू बनाए, क्योंकि रात की कड़ी रखी थी, भैया तो कड़ी से लंच ले गए। अब विवान के पापा खाली कड़ी नहीं खाते, उनको साथ में कुछ चाहिए, तो मैंने सूखे आलू बना दिए। और आज भी हनुमान जी का चूरमा होता है दिवाली की तरह। सुबह तो भैया ने ऑफिस जाने से पहले ही हनुमान बाबा की पूजा कर ली थी, बस ठाकुर जी का स्नान रह रहा है। तो दीदी ने बोला कि मैं रसोई में काम करती हूँ, पूजा की तैयारी करती हूँ, पूड़ी पूड़े वगैरह बनाती हूँ जो हमें होलिका पूजा के लिए चाहिए, तो तू फटाफट से ठाकुर जी को तैयार कर दियो होली के लिए। साफ़ सफाई वगैरह सब हो चुकी है, कपड़े वगैरह सब मैं उतार के अंदर ले आई हूँ, मतलब A to Z ऑल मैं सब कुछ अंदर ले आई हूँ, क्योंकि छोटी होली है, बच्चे वगैरह बाहर वाले भी अपने घर वाले भी बच्चे होली खेलेंगे, तो कम से कम घर गंदा नहीं होगा और कपड़े गंदे नहीं होंगे। तो ठाकुर जी की ना मैं 2 पोशाक लेकर आई थी होली के लिए। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं ये ऑरेंज वाली अभी पहना लेती हूँ, और एक जो मैं पूरा सेट लाई हूँ ना, उसमें उसकी मैचिंग का मुझे सारे भगवान जी का मिल गया, तो वो मैं नवरात्रों में यूज़ कर लूँगी, आपको बाद में दिखाऊंगी। पिचकारी भी ले आई हूँ, वैसे पिचकारी रखी थी पर मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा नहीं ले लेती हूँ। ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं कमेंट कीजिए। ये ऑरेंज कलर की पोशाक में गर्मियों के मतलब की बेस्ट पोशाक लगती है मुझे ये जयपुरी प्रिंट वाली, बहुत ही सुंदर लुक आता है इसमें। एक तो इसकी ग्रेस कह लो या फिर इसका फैशन कह लो, कभी नहीं जाता। इवन हम लेडीज़ के लिए भी अगर हम जयपुरी वाले सूट लेते हैं ना, उनका फैशन कभी नहीं जाता, हमेशा फैशन में रहता है जयपुरी प्रिंट। तो और मुझे ना अपने लिए भी जयपुरी प्रिंट बहुत पसंद है और अपने ठाकुर जी के लिए भी, तो इसलिए इसमें बहुत सारे कलर थे बट मैंने ऑरेंज ले लिया है। तो यहाँ हनुमान बाबा की पूजा हो चुकी है। ये हमारी होलिका पे जाने के लिए पूजा के लिए थाली तैयार हो गई है, हल्दी, आटा, गुड़ और ये पूड़े पूड़ी। बस इसमें पता है इस बार हम एक चीज़ रखना भूल गए थे, ये चूरमा भैया ने शक्कर डाल के बनाया है इस बार, पहले हम बूरा डाल के बनाते थे, इस बार भैया ने बनाया। तो हम इसमें पता है क्या रखना भूल गए थे, सूत का धागा या कलावा। फिर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँच के याद आया। और सुबह चूरमा और खीर का भोग लगा था भगवान जी को। और अब जब हम व्रत अपना पूरा कर लेंगे, पूजा वगैरह करके आ जाएंगे, तो हम पूड़ी सब्जी का भोग लगाएंगे, क्योंकि आज बनानी है बेड में पूड़ी। यहाँ पे दीदी और मैं तैयार हो रहे हैं और विवान भी हो गया है बिल्कुल रेडी। सो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा ये साड़ी कैसी लग रही है। मम्मी ने मुझे जब मैं जनवरी की छुट्टियों में रहने के लिए गई थी तब दी थी, कमेंट करके बताइएगा ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। और ये ब्लाउज़ मेरा नहीं है, दीदी का पहना है मैंने, क्योंकि इसका ब्लाउज़ तो मैंने बनवाया ही नहीं है। तो यहाँ हम बिल्कुल रेडी बैठे हैं, दीदी और मैं दोनों ही। दीदी भी यहाँ बैठी हैं, तैयार हो गई हैं, पर अभी हमारे साथ जाने वालों का इंतज़ार हो रहा है, वो सब लेट है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम तैयार बैठे हैं और वो लोग लेट है, नहीं तो हमेशा मोनिका दीदी आ जाती है और क्या कहते हैं हम तैयार नहीं हुए होते ना जी, हर बार यही होता है ना। इस बार हम रेडी है और दीदी अब तक नहीं आई है, और हमें रेडी हुए भी लगभग आधा घंटा हो गया। देखते हैं वो कितनी देर में आती हैं। जब तक सब लोगों को टाइम लग रहा था रेडी होने के लिए, दीदी ने कहा आता लगाते हैं, पर मुझे आता पर्सनली पसंद नहीं है, पर जेठानी जी के आगे कौन टालेगा, तो इसलिए आता लगवा लिया है। हम सब विश्व सुंदरिया तैयार होकर जा रही हैं होलिका दहन की पूजा करने के लिए। सो फ्रेंड्स चलते हैं होलिका दहन की पूजा करते हैं। और यहाँ पे पूजा के वक्त ज़्यादा शूट नहीं करा है, पहले हम यहाँ पर क्या कहते हैं बनाते हैं क्या बनाते हैं यार, उसे मैंने पिछली बार भी आप लोगों से कमेंट करके पूछा था, आप लोगों ने बताया ही नहीं इसे क्या कहते हैं। ज़रा बताना इसे क्या बनाते हैं जो हम ये घर से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूड़ी पूड़े बड़कुले की माला और ये बाल रखते हैं। उसके बाद इसकी परिक्रमा देते हैं हम 7 बार। और सूत का धागा हम ले जाना भूल गए तो वहीं से ख़रीदा और वहीं इसके 7 गांठ लगा के रख देते हैं। मतलब 7 बार लपेटना होता है तो कई बार धागा कम रह जाता है ना, तो इसलिए हम वहीं पे लपेट लगा के रख देते हैं। और उसके बाद आगे हम और दोनों दरवाजे की तरफ बनाए सात्विक, उसके बिना हम अंदर एंटर नहीं करते। थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी। और फ्रेंड्स थोड़ा सा वॉल्यूम मेरा लो है आज, एनर्जी लो है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। होली का अगला दिन है आज जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ और आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। तो दोपहर को 3:30 बजे करीब हमने व्रत खोला, पूड़ी सब्जी खाई और उसके बाद आलस आ गया तो जल्दी से ले लेते हैं एक नैप और होली का आगे का व्लॉग दिखाते हैं आपको कल सुबह।